नेक्स्ट 24 टू 48 और 48 टू 72 आवर्स एनर्जी चेक इन करेंगे कि आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगले 24 से 48 से 72 घंटों में। लव लाइफ में आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, पैसे को भी देख लेंगे, कैरियर को भी देख लेंगे। ओवरऑल अगले 24 से 48 से 72 घंटों में आपकी ज़िंदगी में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे यूनिवर्स और टैरेट की मदद से हमने जानने हैं आंसर्स। अपनी एनर्जीज को कार्ड के अंदर पुट करें। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जहाँ पे जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होती। अगर आप फीमेल हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो भी आप देख सकते हैं। अपने पार्टनर के हिसाब से आपने सोच लेनी है चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं जो कि 100% आपके नाम से की जाए, आपके सवालों के जवाब हो, आपकी प्रॉब्लम्स हो, शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई सेकंड मैरिज केस है, डिवोर्स सिचुएशन है, फाइट सिचुएशन है, एनीथिंग, आपने जस्ट मुझे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ, वहाँ पे एक अदद मैसेज करना है। तमाम तर डिटेल्स मेरी तरफ से आपको शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। यहाँ पर अगले 24 से 48 से 72 घंटों का एनर्जी चेक इन सबके लिए हमने देखना। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि आखिर क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी प्रपोजल, रिश्ता। कोई आपको प्रपोज कर सकता है एंड कोई 1 से 3 लोग हो सकते हैं। हो सकता है 3 लोग आपको इनबॉक्स कर दें, अप्रोच कर लें, या फिर 3 रिश्ते सामने आ सकते हैं और आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा वाला पर्सन आपके लिए ज़्यादा ऑनेस्ट है और कौन सा वाला आपके साथ चल सकता है। तो आप जो है ना वो खुद को स्टक फील करेंगे, लेकिन आपने स्टक नहीं होना, आपने पोज लेना है। नेचर का पैगाम है कि टेक पोज एंड फिर अपने लिए ट्रू फाइंड करें, ट्रू लव को फाइंड आउट करें। आपने स्टक फील नहीं करना है, बहुत अच्छे से डील करना है चीज़ों को। आपको सच्चा ख्वाब आ सकता है, आप ख्वाबों के अंदर इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग कर सकते हैं। एक होता है ना इंसान सोया और अचानक से ख्वाब आता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान जाग रहा होता है लेकिन उसकी कुछ फैंटेसीज होती हैं, डिजायर्स होती हैं जिनको वो अपनी जिंदगी में जी रहा होता है। लेकिन नेचर ने बता दिया कि वो जो डिजायर्स होंगी ना वो आपको फुलफिल होती हुई नजर आएंगी। मतलब आप सो तो रहे होंगे लेकिन अगले दिन आप देखेंगे जो आपने ख्वाब में चीजें देखी हैं वो आपकी कन्वर्ट हो रही हैं। कोई गैदरिंग भी आ सकती है, कोई गैदरिंग का आपने ख्वाब देखा, किसी सेलिब्रेशन का आपने ख्वाब देखा और वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। आप एक क्वीन है अगर तो आप फीमेल है, बिकॉज यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर आप मेल हैं तो आप एक किंग हैं और आपकी जिंदगी में कोई क्वीन आ सकती है। आपकी जिंदगी के अंदर क्लैरिटी आएगी, एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन, अनब्रेकेबल बॉन्ड आएगा। बिकॉज आपको ना एक ऐसा ही बॉन्ड चाहिए जो कि ब्रेक ना हो, जो कि लॉन्ग टर्म चले। तो एक ऐसा ही बॉन्ड आपकी जिंदगी में यहाँ पे एंटर होने वाला जो कि अनब्रेकेबल होगा एंड इटर्नल होगा। दैट्स टू मच ऑफ कार्ड, सारे नहीं लेंगे, किसी एक पे भी नजर नहीं पड़ी तो इसलिए एक भी नहीं लेंगे। जिस पे नजर पड़ गई उसको तो जाहिर है हमने यहाँ पे कैचअप करना है, लेकिन एनर्जी कैच नहीं हुई। यहाँ पर आ रहा है जी इलस्ट्रेशन। आप एक बहुत रोमांटिक पर्सन है, आप एक डिजायरेबल पर्सन है, आपको बड़ा रोमांस के डिक्शंस हैं, शादी को लेकर कुछ ड्रीम्स हैं, रोमांस को लेकर कुछ ड्रीम्स हैं, रोमांटिक लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप की कुछ फैंटेसीज हैं जो कि कंप्लीट हो सकती हैं अगले 7 दिन से 7 महीनों में के अंदर अंदर। ओ माय गॉड, अगर आप अगले 7 महीनों के अंदर अंदर शादी करना चाहते हैं ना तो रेडी हो जाएं, शादी हो जाएगी। क्योंकि कोई बहुत बड़ी ड्रीम फुलफिलमेंट आ सकती है, कंपाइलेशन आ सकती है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, द हीरो फ्रेंड आपकी ज़िंदगी के हीरो होंगे, स्टेबल पार्टनर होंगे, एक अच्छी ग्रैंड शादी होती नजर आ रही है। ये ट्रेडिशनल तरीके से आपको कमिटमेंट देंगे, मतलब आपको कमिटमेंट मिलेगी बट इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल तरीके से कमिटमेंट मिलेगी, प्रॉपर तरीके से बात पक्की होगी, इंगेजमेंट होगी, शादी होगी, सेलिब्रेशन होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर है जी कप्स, 4 ऑफ कप्स। आपको जो ना वो अब डिस्टिंक्शन मिलनी है, आपको अब रिवॉर्ड मिलना है। आपने अपनी जिंदगी में जो ना वो बहुत तन्हाई को काटा है, बहुत आपने जो है वो हार्डशिप्स को देखा है, अब आपको रिवॉर्ड मिलना है। कैन यू सी, एक डिवाइन हैंड है, नेचर की तरफ से एक हैंड है जो कि आपको कप दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है, आपको इनाम दिया जा रहा है। आपको वो जो कहते हैं ना एक सब्र का फल होता है या एक रिवॉर्ड फुलनेस होती है, जो इंसान डिजर्व करता है वो वहां तक पहुंच जाता है। ऐसा सिचुएशन होगी आपकी, आप खुद कहेंगे डिवाइन टाइमिंग इज द बेस्ट टाइमिंग एंड डिवाइन की तरफ से मिला हुआ पार्टनर इज द बेस्ट पार्टनर। जो आपने खुद चूज किया आज तक वो आपकी जिंदगी में लॉन्ग टर्म नहीं चले, तो ये जो पार्टनर है ना ये आपकी जिंदगी का लॉन्ग टर्म चलने वाला पार्टनर होने वाला है। ये सबसे अच्छी क्लैरिटी है आपके लिए। यहाँ पर आप अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा एक रोमांटिक लव चाहते रहे, एक ऐसा लव जो हमेशा आपके साथ डिवाइन बॉन्ड को शेयर करे, अनब्रेकेबल बॉन्ड हो। आपने पास्ट में काफी ज्यादा रिश्तों को लॉस किया, रिलेशनशिप्स के अंदर आपने लॉसेस बर्दाश्त किए, बहुत सारी चीजें, एंड अब आप अपनी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक नया लव चाहते हैं। तो नेचर ने आपको बता दिया कि वो जो आपकी एक फैंटेसी है ना, एक तन्हाई, जैसे इंसान लव से मुंह मोड़कर खड़ा हो जाता है, वो अब आपकी फुलफिल हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स, उस पर्सन ने आपकी जिंदगी में आना स्टार्ट कर दिया। कैन यू सी, मूवमेंट शुरू हो चुकी है। वो पर्सन भी बहुत रोमांटिक होंगे। ये आपकी जिंदगी की न्यू बिगनिंग है। ये आप इस पर्सन को नहीं जानते, ये पर्सन आपकी जिंदगी में अरेंज मैरिज के थ्रू या अरेंज्ड बाय फैमिली के थ्रू आएगा, या फिर किसी ऐसे सर्कल से आएगा जिसको आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, लाइक फ्रॉम नो वेयर। जैसे इंसान को एक्सपेक्टेशंस नहीं होती ना, वहां से ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे। द टावर, एक सडन चेंज आपकी जिंदगी में एक्सपेक्टेड है। जैसे आप रात को सोएं और सुबह को आपको जो है वो कोई सरप्राइज मिल जाए, कोई बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आ जाए। जैसे आप रात को सोएं तो आप सिंगल हैं, अगले दिन आपकी कोई बात पक्की हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए, या आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं की वो अगले दिन यहाँ पे पूरी हो जाए। आपको जो है वो अपने ऊपर थोड़ा सा काम
काम करने की ज़रूरत है, सेवरल एफर्ट्स की ज़रूरत है। आप देखें कि रिश्ते आखिर किस वजह से नहीं चलते, क्या चीज़ ऐसी है जो आप बोल देते हैं, कौन सी इंप्रूवमेंट है जो आपको अपने अंदर करने की ज़रूरत है, ऐसे कौन से सेल्फ इंप्रूवमेंट के साइकिल में से आपको गुजरना है कि आपके रिश्ते जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, अनब्रेकेबल हो एंड आप अपनी लाइफ के बॉन्ड्स को एंजॉय कर सकें। द मैजिशियन, वो पर्सन यहाँ पे लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हैं एंड आपको सक्सेस मिलने वाली है रोमांटिक लाइफ के अंदर। एक इन्फिनिट बॉन्ड आप दोनों शेयर करेंगे, एक ऐसा बॉन्ड जो कि हमेशा से आपका डिज़ायरेबल रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही डिज़ायरेबल से पर्सन है, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी डिज़ायर्स है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करिएगा। आपको यूँ लगेगा कि लोग आपकी जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट नहीं करें, आपके इर्द गिर्द वाले लोग। आप थोड़े से चिड़चिड़े रह सकते हैं, लोगों पे बिला वजह डाउट कर सकते हैं। आपको यूँ लगेगा कि आपने उसके लिए भी एफर्ट किया, आपने उसके लिए भी एफर्ट किया, लेकिन ना लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ रही। मतलब एक ऐसा फ्लो नहीं आ रहा कि लोग आपको अंडरस्टैंड करें, या फिर ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको हमेशा मिसअंडरस्टैंड किया। मतलब आप लोगों के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखते रहे, अटैचमेंट करते रहे, मोहब्बत करते रहे, लेकिन जब लोगों ने आपको छोड़ा या आपके साथ ब्रेकअप किया या कोई भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई तो लोगों ने उल्टा आपको ब्लेम कर दिया, इस सिचुएशन पे आपको डाल दिया कि तुमने तो ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे कर दिया, तुम्हारी वजह से ये रिश्ता नहीं चल पाया, ब्ला ब्ला, आपके ऊपर काफ़ी चीज़ें इल्ज़ाम लगाएं। मतलब लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते रहे, लेकिन अब ये चीज़ें यहाँ पे ब्रेक होंगी बिकॉज आपके हीरो की एंट्री होनी है आपकी ज़िंदगी में। वो बंदी आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करेगी, वो बंदा आपको बहुत सपोर्ट करेगा, वो पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन जो है ना वो किसी भी सूरत में इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करेगा कि आप किस तरह के इमोशनल से पर्सन हो, मोहब्बत करने वाले हो। द हैंग्ड मैन, आप अकेले हैं, वेट में हैं, इलनेस की स्टेट है, तन्हाई है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं चीज़ों को ले लेकर, सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा किए हैं। अब आप चाहते हैं कि लाइफ के अंदर कुछ अच्छा होना चाहिए, लाइफ के अंदर कोई बड़ा चेंज आना चाहिए। तो नेचर ने बता दी कि वो चेंज आपकी ज़िंदगी के अंदर एक्सपेक्टेड है एंड वेरी सून एक्सपेक्टेड है। आपने जस्ट रेडी रहना है उस चेंज को अपनी ज़िंदगी के अंदर एम्ब्रेस करने के लिए, बिकॉज वो अपकमिंग है। यहाँ पे फाइट स्टॉप हो चुकी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी की बैटल को हार दिया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बैटल तो आपने बिल्कुल नहीं हारी, आपने नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से हारा। अब आप ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं हर किस्म के लोगों के लिए और हर तरह की चीज़ के लिए। आपको ऐसा लगता है कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बोल सकता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही दिल दुखा सकता है, तो जिसने जो करना करता रहे। मतलब अब आपने ना लोगों को छोड़ दिया, जैसे इंसान सरेंडर कर देता है ना, आपने अपने इमोशंस और फीलिंग्स को सरेंडर कर दिया। आप ये चाहते हैं कि काश आपका दिल पत्थर का हो जाए, मतलब आपको फ़र्क ही ना पड़े चीज़ों का। मतलब आप इस तरह की एनर्जी के अंदर है कि अब आपने लोगों को इतना आजमा लिया, इतना डेस्ट आउट कर लिया कि अब आपको लोगों के होने ना होने से, उनकी बातों से, उनकी फीलिंग्स से फ़र्क ही पड़ना बंद हो चुका है, पत्थर के बनते जा रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट को भर देगी, पैशन को भर देगी, दोबारा से कलर्स आएंगे, दोबारा से देखने की सूखी हुई जड़ के ऊपर पत्ते उग रहे हैं, फूल उग रहे हैं, एक नया आपके पार्टनर आएंगे और ये जो फोग है ना आपकी ज़िंदगी के अंदर, एक धुआं सा, वो हट जाएगा। अगले ये 24 से 48 से 72 घंटों की एनर्जी है, ये तमाम तर चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे है जी एस ऑफ पेंटिकल्स, ये न्यू अपॉर्चुनिटी है। मैंने बार बार बताया कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप नहीं जानते, टोटली न्यू, आउट ऑफ द बॉक्स, बट रोमांटिक हैं, आप बहुत रोमांटिक हैं। या आपको ना बिल्कुल जैसे हथेली पे किसी चीज़ को कहते हैं ना, उसने तो अपनी बीवी को या अपने शोहर को हथेली का छाला बना के रखा हुआ है, छल्ला बना के रखा हुआ है। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट आप लोगों को बेहतर पता होगा। तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, फाइनेंसेस काफ़ी हद तक इनके स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड कैन यू सी आपका हार्ट कंप्लीट हो रहा है, ये डिवाइन हैंड है। कैन यू सी बार बार आपकी ज़िंदगी के अंदर डिवाइन हैंड आ रहा है, ये नेचर का रिवॉर्ड है। यू डिजर्व दिस, यू अर्न दिस। जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर हार्डशिप्स देखी, जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल किया, तो आपने उस तमाम चीज़ों से ना इस चीज़ को अर्न किया। अब आप एक डिजर्विंग पर्सन है कि आपको डिवाइन नेचर, ये लो, डिवाइन नेचर कह रही है, ये लो ब्लेसिंग ले लो। अब आप इस ब्लेसिंग को डिजर्व करते हो, अब आपको ये मिलके रहना। और दुनिया का चाहे कोई भी पर्सन जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट कर ले, वो इस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में आने से स्टॉप नहीं कर सकता। यहाँ पे है जी हैप्पी फैमिली विद 2 किड्स। आपकी हमेशा से ख्वाहिश रही एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर हो, एक अच्छी सी शादीशुदा लाइफ हो, बच्चे हों, फैमिली हो, सुपीरियर सा लाइफस्टाइल हो, इस तरह से ज़िंदगी गुजरे। तो नेचर ने बता दिया कि हैप्पी फैमिली विद 2 किड्स जो है ना वो आपकी फुलफिल हो सकती है। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो सुपरमैन की तरह एंटर होंगे। न्यू बिगनिंग रेडी हो जाएं अगले 24 से 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ना आपको ये सरप्राइज मिलना है। ये एक्साइटमेंट आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐड हो जानी है। ये एक नई बिगिनिंग होगी जिसको आप खुद इंप्रेस करेंगे, आप खुद एक्सेप्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नेचर की तरफ से आपको हैप्पीनेस मिली है। डोंट ट्रैप योरसेल्फ, अपने आप को नेगेटिविटी में ट्रैप मत करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करें, बिकॉज जो भी होगा आपके लिए ब्लिसफुल होगा और आपके लिए जो है वो नेचर की ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। यहाँ पे बॉटम में द हर्मिट एंड यहाँ पे टॉप पे हमारे पास आ रहा है द वर्ल्ड। आपकी दुनिया मुकम्मल हो जानी है, लेकिन तन्हाई में अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। आपने ज़रूर सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है कि क्या खोया, क्या पाया और क्या हो सकता है। अच्छा, टाइम तो वैसे भी हमने 24 से 48 घंटों
घंटों का देखा, इसलिए मैं ना टाइमिंग के कार्ड्स को आज नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये लूँगी कि अगले 24 से 48 घंटों के 48 से 72 घंटों के बीच में कौन सा ऐसा लव यूनिकनेस आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, ऐसा एक सवाल और एक ही जवाब के लव को लेकर ऐसा क्या ऐड होने वाला है जो कि आपको नेचर ने बताना है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि अगले 24 से 48 से 72 घंटों के बीच में क्या ऐड हो सकता है। एक ही सवाल और उसका है एक ही जवाब एंड आंसर आ रहा है जी दिस वन। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। अपना माइंड, आंखें, दिल, दिमाग ओपन रखें, बिकॉज आपके सोलमेट आपकी एक्सपेक्टेशन से, जो आपकी यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस है उनसे डिफर होंगे, लेकिन एक हायर एक्सपेक्टेशंस वाले पर्सन होंगे। लेट्स सपोज आपकी ख्वाहिश है कि कोई पर्सन आपको डेट पर लेकर जाए, ये पर्सन आपको बाहर कंट्री में ले जाएगा घुमाने फिराने, तो वो जो आपकी डेट वाली विश है वो तो पूरी होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी विश भी उसमें से फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। एंड बॉटम में है जी सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट। अगले 24 ओ माय गॉड, नीचे एंगेजमेंट का कार्ड। अगले 24 48 से 72 घंटों में बात पक्की हो सकती है, एंगेजमेंट डन हो सकती है, सोलमेट आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। दैट्स योर कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डीएम करना है, सो टेक केयर।